सर देखो, जैसे हम लोग कढ़ाई बनाते हैं तो कढ़ाई बनाते टाइम में अगर हम लोग उसको जीरो करेंगे मान लो, हाँ सर, तो हम लोग का सर माल सर टूटी इसमें तो क्या सर मैंने नुकसान नहीं होगा? सर मैंने जो है ना 40 साल में बहुत एक्सपेरिमेंट किए। मतलब मतलब हजारों एक्सपेरिमेंट, मैं ये नहीं कह रहा 2 4 5 7 10 या 100 200 एक्सपेरिमेंट किए। मैंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए ड्रोस के ऊपर। और जो अपनी किताबें लिखी है ना, 32 किताबें लिखी है मैंने एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसमें मैक्सिमम जो है ना, मैंने यही जोर दिया है कि क्या नाम से मेटल को कैसे रिकवर करना है। मेरी फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुई थी 94 के अंदर, उसका उद्देश्य ही ये था, सेव एल्यूमिनियम सेव द नेशन। उस किताब का नाम रखा था मैंने, सेव एल्यूमिनियम तो सेव द आपकी बुक नेशन। का है, कहाँ मिलेगी आपकी बुक? नहीं, बुक है मेरे पास में, है सारी किताबें। लेकिन अब जो है ना, चलिए ठीक है अब लगभग 38,000 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ मैं पूरी इंडिया के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एम्बेसीज के अंदर, और आपका जो है इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ मैं। अब कुछ किताबें बची हुई है, किसी के 5, किसी वॉल्यूम के 5 पड़े हुए हैं, किसी के 10 पड़े हुए हैं, किसी के 50 पड़े हुए हैं। मतलब इतनी बची हुई है मेरे पास में। अब तो मेरे पास कोई आता है ना, तो उसको मैं कह देता हूँ, भैया ये किताबें जो आपको अच्छा लगता है उसकी फोटो स्टेट करवा लो। हम्म। अब मैं कहाँ तक दूंगा? अब 8 8, यदि मेरे पास 5, किसी वॉल्यूम के 5 कॉपी पड़ी हुई हैं, यदि मैंने किसी को दे दी तो मेरे पास 4 रह गई, और 4 को और दे दूंगा तो मेरे पास 0 हो गई। हम्म। तो मेरे पास काफ़ी लोग, मतलब पिछले 2 महीने में तो बहुत लोग आए मेरे पास में, और मैं तो उनके सामने रख देता हूँ कि ये 32 किताबें हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है जाके फोटो स्टेट करवा लो। अच्छा, तो इसको मेरे को ये समझाइए थोड़ा कि अपने को जीरो करके सकते हैं। सर, 0 कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर है सर, प्रोसीजर है उसके। उसमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल कहाँ किस एक्सटेंट तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो प्रोसीजर जो है ना, मतलब इसको बोलते हैं ड्रोस प्रोसेसिंग सिस्टम। ये अलग अलग इंडस्ट्रीज है। चिप्स एंड बोरिंग मेल्टिंग अलग इंडस्ट्रीज है, अलॉय मैन्युफैक्चरिंग अलग इंडस्ट्रीज है। सबके जो है ना प्रोसेस अलग अलग है। मतलब आप ड्रॉस में आने के बाद में आप बोल रहे हो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाँ जी। कि वही भट्टी में एक्सट्रैक्ट करने बोल हाँ रहे हाँ, मतलब वहां से जितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। तो मतलब जो है ड्रोस के अंदर मेटल की क्वांटिटी, अब पहले तो मैं आपको जो है ना ड्रोस की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, जो लोगों को पता ही नहीं है। तो किसी से पूछो जाके ना, बोलते ड्रोस क्या है, तो वो ड्रोस का मीनिंग ही नहीं पता 90% लोगों को। एक्चुअली क्या है कि इसकी डेफिनेशन है, ड्रोस इज ए मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम मेटल with aluminum oxides and other metallic oxide and non-metallic impurities is known as dross। अब कैसे? अब उसमें एल्यूमिनियम होता है, ठीक है नहीं, चाहे वो ADC12 का है, चाहे प्योर एल्यूमिनियम का है, चाहे LM6 का है, मेटल होता है उसके अंदर। मेटल के साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, और जो भी जितने भी मेटल के अंदर अलॉय के अंदर एलिमेंट होते हैं, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, उस उनके भी ऑक्साइड होते हैं। 002 हैं, जो 001 है, तो वो उनके भी ऑक्साइड होते हैं। प्लस मट्टी और क्या कहते हैं, राख, या क्या कहते हैं वो कंकर वगैरह, वो भी उसके अंदर आ जाती है। दैट इज ए पार्ट ऑफ नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज। ये सारा मिलने के बाद ही जो है ना ड्रॉस बनता है। और अब उन इसमें नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज को और मेटल को अलग अलग करने का जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं फ्लक्सिंग। और जिस प्रोसेस जो 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 प्रोसेस इसके लिए अपनाया जाता है, जो केमिकल इसके लिए मतलब यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का हिंदी में अर्थ होता है अलग अलग करना, यानी नॉन मेटल को और मेटल को अलग अलग करना। है ना? समझ लिया वो तो मैं। हम्म। तो मतलब इस पर ऐसा क्या करें, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपको हाँ हाँ कि सब इस इम्प्रूवमेंट को देखता है हाँ, नहीं आप अभी, काफी आपने 50%, जो मैंने देखा है ना अभी, आपने 60-70% इम्प्रूवमेंट कर लिया है, जो ड्रोस मैंने देखी है ना आपकी। तो एक SP2 भी आता है कि एक SP2 इसमें, हाँ जी, एक SP2 भी आता है क्या इसमें? SP2। जैसे अपना जो कवर फ्लक्स आता है ना, हाँ जी इसमें बोल रहा हूँ। सर, ऐसा है, बेसिकली क्या है कि जो शुरू में है ना, शुरू में तो लोग बाग जो ना आज से 40-50 साल पहले जो है ना, 40 साल पहले, 30 साल पहले नौसादर को इस्तेमाल करते थे। अब क्या है कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज जो है ना, उन्होंने अपने अपने फ्लक्स बनाने शुरू कर दिए, अपने अपने फार्मूले लगा के फ्लक्स बनाने शुरू कर दिए।
है कुछ नहीं, सिर्फ जो है इसका फंडा ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, जिससे उसके साथ में एंट्रैप्ड एल्युमिनियम है वो मोल्टन कंडीशन के अंदर आके बाई ग्रेविटी नीचे इकट्ठा हो जाए, बस और कुछ नहीं है। अब इसका नाम चाहे आप अपने नाम से रख लो फ्लक्स का, यदि कोई राम सिंह बेच रहा है तो वो बोल देगा जी कवर फ्लक्स राम सिंह, कोई अगर क्या नाम से जो है श्याम सिंह बेच रहा तो वो रख देगा नाम डी डी कवर फ्लक्स श्याम सिंह। मतलब फार्मूला वही है, केमिकल वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है कि उसको एक्सोथर्मली जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो और उसमें जो एंट्रैप्ड एल्युमिनियम है उसको निकाल के क्या नाम से जो है बाई ग्रेविटी इकट्ठा कर लो। अभी जो अपन अब ये है कि यदि वो सर यदि वो नाम बदल के नहीं बेचेंगे तो कौन खरीदेगा। अब गाड़ियां जो है ना, जो गाड़ियां आ रही है हीरो होंडा की, मारुति की, क्या नाम से इसकी हीरो होंडा की आ रही है, सुजुकी की आ रही है, यामा की आ रही है यार, तो क्या करते हैं हर 6 महीने बाद जो है ना एक गाड़ी निकाल देते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं। गाड़ी तो गाड़ी है ना, इंजन है उसके अंदर, वो उसको लेके जा, आप उसको लेके जा रहे हो, उसने उसका नाम चेंज कर दिया। यदि वो नाम नहीं चेंज करेंगे, पुराना नाम रखेगा तो कौन खरीदेगा भाई।